सरकार के द्वारा ये हिदायत भी दी गई, जारी की गई है कि भी प्राइवेट बस का पास प्राइवेट में लागू होगा और रोडवेज का पास रोडवेज में ही लागू होगा। पे पास जो है वो रोडवेज अपने पास जारी करती है, प्राइवेट अपने पास जारी करती है। उस पास के बदले में संबंधित विभाग से अदायगी लेनी होती है। रोडवेज के पास प्राइवेट पे लागू नहीं हो सकते और प्राइवेट के पास रोडवेज पे लागू नहीं हो सकते। इस अभिभावक, सभी मंत्रीगण, सभी अधिकारीगण, एसपी, डीसी, एसडीएम, सभी से मेरा अनुरोध है कि रोडवेज के पास प्राइवेट पे लागू नहीं किए जा सकते, प्राइवेट के पास रोडवेज पे लागू नहीं किए जा सकते, क्योंकि संबंधित सभी पास के बदले में कंसर्न डिपार्टमेंट से पैसे लेने होते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। मेरा नाम कविता यादव है, मैं गांव दुबलाना की निवासी हूँ। भाई थोड़े पास ना चलावा। और वो बस वाला ऐसे कहता है, अगर आप किराया नहीं दोगे तो आपको रास्ते में उतार दिया जाएगा। क्यों ना चल रहे? हाँ तो क्यों ना चल रहे बता दे। मैं रोजाना नारनौल ITI में पढ़ने आती हूँ और शाम को 3:45 पर यहाँ से निकलती हूँ और मेरे रूट की बस जाती है 4 बजे। तो वो बस वाला प्राइवेट बस है वो, और वो बस वाला ऐसे कहता है, अगर आप किराया नहीं दोगे तो आपको रास्ते में उतार दिया जाएगा। बस वाले का क्या नाम है? बस नंबर? बस वाले का नाम तो नहीं पता मेरे को, बस उसको वैसे बस में धोलिया नाम से पुकारते हैं। बस का नंबर याद है आपको? हाँ, बस का नंबर याद है, HR 66 C0 741। आपने इसकी शिकायत किसी अधिकारी को की है? मैंने यहाँ पे RDO ऑफिस में की है, नारनौल में। RTO ऑफिस में? हाँ। एक बार दोबारा बोल दो, RTO ऑफिस में शिकायत की? मैंने RTO ऑफिस में शिकायत की है। ऐसा है, सरकार की जो गाइडलाइन है, इनकी जो पॉलिसी स्टेट कैरेज परमिट है, उसमें स्पष्ट लिखा है अब भाई जो भी कंसेशनल पास हैं, छात्राएं हैं, बुजुर्ग हैं, आप टिकट हैं, दिव्यांग हैं, जो भी फैसिलिटी हरियाणा रोडवेज अपनी बसों में अलाउ करती है, तो ये सभी इनकी गाड़ियों में भी, स्टेट कैरेज गाड़ियों में भी अलाउ हैं। पर कई है देखने में ऐसा संज्ञान में आता है कई बार भाई ये लड़कियों को बड़े बदतमीजी से पेश आते हैं छात्र छात्राओं से, और बीच रास्ते में उतारने की धमकी भी देते हैं। अब भी एक मामला संज्ञान में आया है, तो CM साहब ने भी 2 या 3 दिन पहले इनको स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं भाई इनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो जैसे भी होगा उनको एक बार बुला के उनको वर्बली भी धमकाएंगे, भाई सुधर जाओ, अपने गाड़ियों में सभी बच्चे अलाउ हैं, इनमें यात्रा करने दें और इनकी पढ़ाई में सहयोग करें। और ऐसे ये जो बसें जो होती हैं स्टेट कैरेज परमिट की, ये RTA के अधीन आती हैं, उनको भी अवगत करा दिया जाएगा और बच्चियों को बताया जाएगा कि भाई इनकी शिकायत करो, जो जैसे भी यदि नहीं मानते तो जो नियम है अनुसार इन पर कार्रवाई की जाए। मेरा नाम डॉक्टर धन सिंह है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ स्टेज कैरिज प्राइवेट बस वेलफेयर एसोसिएशन का। आज हम माननीय डिप्टी कमिश्नर से भिवानी से मिले और एक मसला था निगाना गांव का, निनान गांव का, जिसमें रात्रि ठहराव के दौरान उन्होंने सम्मानित बुजुर्गों के पास के संबंध में अपना एक वक्तव्य दिया था। तो अभी हमने उनको इससे परिचित करवाया कि जी पे पास जो है वो रोडवेज अपने पास जारी करती है, प्राइवेट अपने पास जारी करती है। उस पास के बदले में संबंधित विभाग से अदायगी लेनी होती है। रोडवेज के पास प्राइवेट पे लागू नहीं हो सकते और प्राइवेट के पास रोडवेज पे लागू नहीं हो सकते। इसके संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसी STU जो है स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, उसके पास प्राइवेट पे लागू नहीं किया जा सकता, इस पर क्लियर कट डायरेक्शंस दी हुई हैं और इस तरह का मसला जो है माननीय उच्च न्यायालय के अंदर विचाराधीन है। तो माननीय डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा है कि मैं इस बारे में RTA साहब को हिदायत जारी करके और कहूँगा कि जो बयान था गांव के अंदर जो दिया गया था, मैं वो उसके अंदर संशोधन करवाऊँगा और वो आप जैसे पहले टिकट लेके सफ़र करवाते थे बसों को, यात्रियों को, वैसे ही आप सफ़र करवाएं। इसके बीच का रास्ता क्या निकल सकता है? इसका एक जो रास्ता है सबका सोल्यूशन होने वाला वो ये है कि इसके लिए डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का काम है परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाना। जो लाभार्थी डिपार्टमेंट है वो अपने लाभार्थियों के NCMC कार्ड जारी करें। जब वो NCMC कार्ड जारी कर देंगे तो वो रोडवेज पहले आएगी तो रोडवेज में बैठ जाएंगे,
और टिकट ले लेंगे, उसका पैसा रोडवेज को मिल जाएगा। प्राइवेट में बैठेंगे तो प्राइवेट में टिकट मिल जाएगी, उसका पैसा उसको मिल जाएगा और वो सुगम तरीके से यात्रा कर सकेंगे। सभी अभिभावक, सभी मंत्रीगण, सभी अधिकारीगण, एसपी, डीसी, एसडीएम, सभी से मेरा अनुरोध है कि रोडवेज के पास प्राइवेट पे लागू नहीं किए जा सकते, प्राइवेट के पास रोडवेज पे लागू नहीं किए जा सकते, क्योंकि संबंधित सभी पास के बदले में कंसर्न डिपार्टमेंट से पैसे लेने होते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ और इसके ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय पहले ही अपना डिसीजन दे चुके हैं और इस तरह का मसला एक माननीय उच्च न्यायालय के अंदर विचाराधीन है, जिसपे कि माननीय उच्च न्यायालय में रोक के संबंध में नोटिस जारी किए हुए हैं सरकार के। हाँ, उसके संबंध में एक मशीन मिलती है, उसके अंदर वो हम जो है हैप्पी कार्ड की तरह ही एक मशीन मिलेगी, वो मशीन हम अपनी परचेज़ कर लेंगे और उसमें जो यात्री बैठेगा उसकी स्वाइप करवाया, उसको टिकट दे दी और हमारे पैसे उसी समय संबंधित विभाग ने जो अकाउंट में पैसे इकट्ठे डाले हुए होंगे वो पैसे क्रेडिट हो जाएंगे। तो सभी यात्रियों को तकलीफ के, झिझक के और वो सुगम यात्रा कर सकेंगे। सतपाल सिंह, प्राइवेट बस एसोसिएशन भिवानी। आज किस मांग को लेकर के यहाँ पर आए थे, क्या मांग थी? हमारे आज ये डीसी साहब के 99 जो एक मीटिंग की रात्रि ठहराव के दौरान जो बयान दिया गया था उसके बारे में है। हम डीसी साहब से मिले थे और डीसी साहब ने इसके बारे में आरटीए साहब को बोल के कि भी मैं इसका समाधान कराऊंगा और ये इसका समाधान कर दिया था। और हमारे तो सरकार के द्वारा ये हिदायत भी जारी की गई है कि भी प्राइवेट बस का पास प्राइवेट में लागू होगा और रोडवेज का पास रोडवेज में ही लागू होगा। तो आप संतुष्ट हैं? हाँ, अगर हमारे भैया दोनों के वो तो पास जारी अलग अलग हो जाएँ, आप तो इस बात से संतुष्ट हैं डीसी साहब की बात से। नहीं, वो रोडवेज में नहीं चलेगा, प्राइवेट वाला प्राइवेट में ही चलेगा। उसके बदले में हम ये कार्ड जारी कर देगी सरकार, उसके वो हमारे उसमें मशीन लेके हम हमारी बस में भी लागू हो जाएगा, वो सरकारी में लागू हो जाएगा। अगर एनसीएमसी कार्ड जारी कर दिए जाते हैं तो उससे पूर्णतः समाधान हो जाएगा।